जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, ये 10वीं कक्षा फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। तो ये चैप्टर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और यकीन मानिए कि इससे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये पार्ट 1 होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग पूरी तरीके से प्रकाश के बारे में ही जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं, तब देखेंगे परावर्तन क्या होता है। तो अगला वीडियो में परावर्तन ही रहेगा। तो देख लेते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट बोलते हैं। तो देखिए, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह बाहरी कारक है। प्रकाश बाहर से हम लोग को मिलता है, हमारे अंदर तो प्रकाश नहीं होता है। बाहर से प्रकाश मिलता है तो ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश की सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला, प्रकाश छोटे छोटे, ये दो का मतलब है, ये छोटे दो बार लिखा हुआ है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? फोटोन से। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। ये आप लोग याद रखिए। तो ये याद रहेगा प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक बाहरी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरी वस्तु की अनुभूति करते हैं, ठीक है, या देखते हैं। और प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है। इतना आप लोग प्रकाश के बारे में याद रखिए। अब देखिए प्रकाश का गुण देखिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में चलती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये हम लोग को कैसे पता चलता है? तो देखिए, जो कोई भी सीधी रेखा में चलती है, अगर उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए तो इस अपारदर्शी वस्तु का इधर एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग परछाई बोलते हैं। जो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है वही किसी वस्तु का परछाई बनाता है। तो प्रकाश के द्वारा परछाई बनता है, इसलिए पता चला कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। निर्वात क्या होता है? ये बहुत बार रिपीट होगा, इसीलिए बोल दिया निर्वात क्या होता है। तो देखिए, वह स्थान जहाँ पे वायु नहीं होता, जहाँ पे वायु नहीं होता उसी को निर्वात बोलते हैं। जहाँ पे वायु नहीं उसको क्या बोलेंगे? निर्वात। तो वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, क्योंकि प्रकाश को रोकने वाला कोई माध्यम नहीं है। जैसे देखिए, वायु में प्रकाश की चाल थोड़ा सा घट जाता है, निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो निर्वात में कुछ भी नहीं है, तो प्रकाश आराम से आएगा। तो वायु रहित स्थान को निर्वात बोलते हैं और प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको किलोमीटर में लिखा जाए तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये 5 जीरो जो है 3 पे बैठा देना तो 3 लाख बन जाएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है, 1 सेकेंड में। देखिए, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण ऐसे ऐसे चलता है, तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रे, RAY, रे। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण बोलते हैं। अगला है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। इंग्लिश बोलते हैं बीम, BEAM, बीम। तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब प्रकाश चलती है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, और सभी का सभी विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन कर सकती है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है जो कि संचरण के दिशा के लंबवत चलती है। ठीक ना, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से जो चलती है, यही होता है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखते हैं अगला। देखिए, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। हम लोग के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। देखिए, अभी दिन है तो दिन में कितना ज़्यादा रोशनी है, बहुत ज़्यादा रोशनी है। ऐसा रोशनी क्या रात में हो सकता है? नहीं हो सकता। रात में इस तरह का रोशनी नहीं हो सकता।
नहीं। तो पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। उसके बाद देखिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का भी वास्तविक स्रोत सूर्य ही है। जीवाश्म ईंधन यानी कि पेड़ पौधा समझ लीजिए। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ये जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आता है और ये अनवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं, लाइट सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। देखिए क्या मनुष्य से प्रकाश निकलता है? मनुष्य के शरीर से नहीं निकलता है। जलता हुआ बल्ब निकलता है। सूर्य से निकलता है तो सूर्य से। जुगनू, एक जुगनू होता है, जुगनू छोटा मोटा जो कीड़ा होता है, जुगनू कीड़ा ही होता है, तो जुगनू के शरीर से प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में देखिए क्या क्या आता है? सूर्य, तारे, जुगनू। सूर्य, तारे, जुगनू प्राकृतिक है। उसके मानव निर्मित में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती, जो भी होना चाहिए जलता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वह मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। अब देखते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो फटक से आंसर आता 3। कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, यही आता है ना, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ देखिए प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रदीप्त, अप्रदीप्त। इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस और इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। इसको दीप्तिमान भी बोलते हैं, दीप्तिमान, इसको अदीप्तिमान। ठीक है, देखिए दो ही तरह का तो वस्तु है दुनिया में। एक वह वस्तु जो प्रकाश को खुद से उत्सर्जित करता है और एक वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो प्रदीप्त देख लेते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे देखिए सूर्य, तारे, जलता बल्ब, जितना भी लाइट सोर्स था, मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, वह सभी प्रदीप्त पदार्थ ही होता है। तो सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब ले लीजिए, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च ले लीजिए, ये सभी प्रदीप्त वस्तु होता है, खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब देखिए जो वस्तु खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। देखिए जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता बल्कि दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता, हम लोग दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, जितना भी ग्रह उपग्रह हो सभी अप्रदीप्त होता, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। कॉपी, कलम, टेबुल, अपने आसपास कपड़ा ले लीजिए, ये सभी अप्रदीप्त वस्तु होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? देखिए जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब प्रकाश वायुमंडल से आता है तो वायुमंडल में बहुत सारा सूक्ष्म कण होता है, धूल कण होता है। जब प्रकाश सूक्ष्म कण पे पड़ता है तो वह सूक्ष्म कण क्या करता है? देखिए पहले समझिए, सूक्ष्म कण करता है प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करके फिर उसे बाकी बचे प्रकाश को चारों दिशा में फैला देता है। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित करता है, बाकी बचे प्रकाश को चारों दिशा में फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं परिभाषा। देखिए जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, बिखेर देते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं। इसको VVI कर लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, इसीलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये। देखिए अब किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। जब अंतरिक्ष आप लोग देखिए तो अंतरिक्ष हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अच्छा काला क्यों दिखाई देता है? काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है।
तो अंतरिक्ष में वायु नहीं होने के कारण आकाश का रंग काला होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। यदि पृथ्वी पर से भी वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग काला दिखेगा। अगर पृथ्वी पर से पूरे वायु को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इतना याद कीजिए। तब तक के लिए इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से सेकेंड